गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में 2E कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट लेक्चर 2E कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस हो गया था। आज उसके आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम एक अंक बाद दशमलव लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। हमें दशमलव, अगर देखा जाए हमें ये संख्या दी गई है तो दशमलव इसमें कहाँ पे होगा? दशमलव एकदम लास्ट में होगा। हम इस तरीके से एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे क्या, अगर कोई संख्या या पूर्णांक दी होती है तो उसके लास्ट में ही दशमलव हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो दशमलव हमारा यहाँ पे, और हमें दशमलव लाना कहाँ पे है? हमें दशमलव यहाँ पे लाना है। ठीक है, यहाँ पे लाना है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक इधर लाना है। तो हमें 6 अंक इधर लाना है। तो 10 की घात 6 से हमें क्या करना होगा? इसमें हम गुणा करके दशमलव यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 4.25, ठीक, गुणे 10 की घात 6, इस तरीके से। ठीक है, अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो 6 अंक दशमलव राइट साइड में, दाईं साइड में खिसक जाएगा, और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख। पहले हम 2 लिख लेंगे, ये 2 करोड़ हो गया, और 20 लाख यानी 20 लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये 2 हो गया और ये 20 हो गया, 20 लाख हो गया। ठीक है, अब इसके आगे जितने भी संख्या लगेंगी सब जीरो लगेंगी, और तब तक लगेंगी जब तक कि सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है? 2 करोड़। जब तक करोड़ तक ना पहुंच जाए तब तक जीरो हम लगाते रहेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यानी ये संख्या पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ कामा लगा के, कि 2 करोड़ 20 लाख। अब 20 लाख अगर हम इतना देखना चाहे, चेक करना चाहे तो कैसे होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख। ये 20 लाख है, और ये 20 लाख के बाद 2 करोड़ है ये। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में हमें कैसे लिखना है? अब दशमलव हमको यहीं लाना है, यहाँ पे लाना है दशमलव। तो हम गिनती कर लेंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 अंक इधर लाना है। तो हम अब आसानी से दशमलव लगाने, 2.2। ठीक है, 2.2 इंटू 10⁻7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, फिर से गिनती फिर से कर लेंगे, काउंट फिर से कर लेंगे, गलत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 अंक। तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻7। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा? अब इसमें कुछ खास नहीं करना होगा। यहाँ भी दशमलव यहाँ पे लेके आएंगे, 4 और 5 के बीच में लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अभी तक दशमलव हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला रहे थे, दाईं तरफ से बाईं तरफ ला रहे थे। तो हमेशा 10 की पावर जो भी हम लिखते थे वो पॉजिटिव लिखते थे, धनात्मक लिखते थे। अब दशमलव क्या होगा? दशमलव लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, चेंजेस कुछ नहीं होंगे। बस दशमलव जितना इधर उधर होगा उतने 10 पावर के रूप में लिखेंगे। लेकिन अब इस बार जब प्रोसेस उल्टा है, जब दशमलव बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहा है, तो हम उस पावर को निगेटिव लिख देंगे। बस इतना सा अंतर होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अंक, 5 डिजिट इधर लाना है अपनी
1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁵, ठीक। अब ये सेम पहले जैसा ही हो गया, लेकिन हम यही ध्यान देंगे कि हम अब की बार दशमलव बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस सिर्फ, ठीक। इस तरीके से। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है, ठीक इसी प्रकार दिया गया है। इस बार क्या हो जाएगा, ये दशमलव को हम 2.5 के रूप में लिखेंगे। 2.5 इंटू 1 2 3 डिजिट राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁵। और सेम वही फंडा होगा जो हमने इसके पहले वाले में किया था, ठीक है। अगर डेसिमल दशमलव जो भी है वो लेफ्ट से राइट जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। ये वैज्ञानिक संकेतन में हमें दिया गया है और हमें इसे साधारण संख्या के रूप में लिख देना है। और जैसा कि हमने पहले इसके क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि हमें साधारण संख्या में दिया गया था, उसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था, और इस वाले में वैज्ञानिक संकेतन में दिया गया है और इसे हमें क्या करना है, साधारण संख्या में लिखना है। आइए देखते हैं कैसे हम लिखेंगे, और बड़ी आसानी से लिखेंगे, बहुत ही सावधानी से भी लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 2.5 इंटू 10⁴, ठीक। 2.5 2.5 गुणे 10⁴, इस तरीके से हमें दिया गया है। सबसे पहले हम ये वाली डिजिट लिखेंगे 2.5, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें दिया गया है 10⁴, यानी दशमलव। अब हम ध्यान देंगे, जब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे कि जब दशमलव वैज्ञानिक संकेतन में जब हमें लिखना होता था, तो हम जब दशमलव दाईं तरफ से बाईं तरफ लाना होता था, तो हम 10⁵ जो भी लिखते थे पॉजिटिव लिखते थे, ठीक है, और उसका उल्टा निगेटिव लिखते थे जब बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाना होता था, ठीक है। लेकिन अब जब उल्टा प्रोसेस हो रहा है, अब हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना नहीं है, अब वैज्ञानिक संकेतन से साधारण संख्या में लिखना है, तो ठीक पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब देखा जाए, अगर मैं सिंपली समझा दूँ, 2.5 अगर लिखा गया है, अगर इसमें 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव इस साइड में खिसक जाएगा। खिसकने के बाद ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर इसी 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 से भाग दे दें, 10 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 2.5, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो 10 से भाग देने का मतलब ही यही है, 10 से भाग देने का मतलब ये हो जाएगा कि ये 10⁻⁻1 हो जाता है, ठीक। ये इंटू ये, जब इस तरीके से भाग दे देंगे तो ये चीज़ हो जाता है ना, ये चीज़ हमें प्राप्त होती है या नहीं होती है, होती है ना। तो फिर इसमें हम फिर से 10 से गुणा करेंगे, फिर से ये दशमलव इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब 10⁴ है तो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, तो दशमलव जब 1 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, फिर 1 10 से गुणा करेंगे 1 अंक और इधर आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो 4 डिजिट तक इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इंटू ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट यानी 10,000, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो अब ये 4 डिजिट 4 0 है, तो ये दशमलव कितने डिजिट आगे जाएगी, 4 डिजिट आगे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 25। ये 1 डिजिट हो गया, 1 डिजिट आ गया, ये 2 3 4 डिजिट, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और इसी तरीके से ये वाला भी सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻, तो पावर के रूप में तो दिया गया है, हमें इसे साधारण रूप में लिखना है, तो 10⁶ का मतलब हो जाएगा 6 0 लगा देंगे हम, 3 4 5 6, ठीक। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये 6 डिजिट दाईं तरफ चला जाएगा, तो ये जाएगा 175, 2 डिजिट ये ऑलरेडी हो गया है, और फिर 2 3 4 5 6,
ठीक, इसे हम काउंट करेंगे ज़रूर, ये नहीं कि यहाँ पे जितने ज़ीरो है बस उतने ज़ीरो यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं होता। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट दिए गए हैं उसे भी हम काउंट करके ही इसमें मिलाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने 2 और 5 को भी काउंट किया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दाईं तरफ। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1.21 इंटू 10⁸, ठीक, इस तरीके से दिया गया है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1.21, और अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे गुणे 10 की घात -8 दिया। हमें पता है कोई भी संख्या अगर 10⁻⁸ के रूप में लिखा गया है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁸ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि ये तो अभी तक गुणे में था, अब ये क्या हो गया, भाग में हो गया है, अब ये डिवाइड में हो गया, 1/, में हो जाएगा। तो 1/, में हो जाएगा तो हम इसके बटे में लिखेंगे ये 10⁸ का मतलब 10 के आगे 8 ज़ीरो, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो हमने लगा दिया, ठीक। अब इस संख्या से इसमें जब भाग देंगे तो दशमलव राइट साइड न जाके किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा, वो भी कितने अंक, जितने ज़ीरो इसमें लगे हुए हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 ज़ीरो हमें इस साइड में लाना, पहले दशमलव लगा देंगे, दशमलव पहले नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ये 1 2 1, ये डिजिट जो है इसको हमने लिख लिया, ठीक। डेसिमल यहाँ पे लगा था, अब इस डेसिमल से इधर हमको कितना आना है, 8 अंक आना है। तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी है, एक अंक इधर ऑलरेडी है, तो 2 अंक 3 4 5 6 7 और ये 8 अंक हो गया। अब ये डेसिमल यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम चौथा वाला करते हैं। चौथा वाला क्या कह रहा है, 4.5 इंटू 10⁻⁵, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁵ को क्या लिख सकते हैं, गुणे 1 में 10⁻⁵, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। और फिर से यही चीज़ हो जाएगा जैसे इसमें हो गया था, तो ये हो जाएगा 4.5 बटे में 10⁻⁵, यानी 10 की घात 10 के आगे 5 ज़ीरो, 2 3 4 5 ज़ीरो, इस प्रकार हो जाएगा। और फिर इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे 4.5, ठीक। अब पॉइंट के इस साइड में कितने डिजिट होने चाहिए, 2 2 4 और एक 5 ज़ीरो, 5 डिजिट होने चाहिए। तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 2 3 4 5, अब ये दशमलव यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 2.3 इंटू 10⁻⁷, ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे भी ठीक इसी तरीके से लिखेंगे, 2.3 इंटू 1 में 10⁻⁷, ठीक, ये 1 बटे के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे किस तरीके से लिखेंगे, सेम इसी तरीके से, दशमलव के इधर कितने अंक आना है, आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, ये 10⁻⁵ और 10⁻⁷ को इस तरीके से बटे में लिख लीजिएगा ओपन करके, जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसे भी लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे आप डायरेक्ट कर देते हैं, 10⁻⁷ को 7 डिजिट लेफ्ट साइड में आना है, तो यहाँ पे 2.5 लिखा गया है, तो ये ऑलरेडी एक डिजिट हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आना था, तो 7 हो चुका। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इस वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे 2.5, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 है, तो 1 में 10⁻⁴ हो जाएगा। फिर से हम इसे इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे, 2.5 दिया गया है, और कितने डिजिट आना है, कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो ये ऑलरेडी एक डिजिट है, 2 3 4, ठीक, 4 डिजिट हो गया। अब डेसिमल यहाँ से हटेगा, कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107, ठीक, इस तरीके से दिया गया है, 07 इंटू 10⁻⁻⁴,
-28, ठीक, इस तरीके से दिया गया है, ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच शून्य होंगे, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, ये इसको हम अगर साधारण संख्या के रूप में लिख देते हैं तो ये जो 9 दिया गया है, 9 और जहाँ पे भी दशमलव यूज होगा 9 और डेसिमल के बीच में कितने शून्य होंगे, ये हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। आइए पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। इसे साधारण संख्या के रूप में लिख देते हैं। ये है 9.107 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो 10⁻28 दिया गया है, इसे हम क्या लिख देंगे, गुणे 1 में 10⁻28, माइनस हट जाएगा जब 1 के रूप में लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से इस संख्या के भाग में 10⁻28 लिखेंगे तो 28 जीरोस लग जाएंगे इसमें, ठीक है। और फिर देखते हैं यहाँ पे 28 जीरो, जब इसे ओपन करेंगे तो हमें इस डेसिमल के इधर कितने आना है, कितने डिजिट आना है, इधर 28 डिजिट आना है, तो ये हो जाएगा 9.107, ठीक है। इस तरीके से अब हमें 28 आना है, तो एक ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, फिर यहाँ पे डेसिमल अब लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब कह रहा है डेसिमल और 9 के बीच में कितने, डेसिमल और 9 के बीच में कितने, अब यहाँ पे हम डेसिमल और 9 के बीच में पूछ रहा है ना, तो अब डेसिमल यहाँ ना लगा के हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे। मेरा मतलब है डेसिमल तो हमारा यहीं पे रहेगा, यहाँ लास्ट में रहेगा 28 डिजिट के बाद, लेकिन अब यहाँ पे डेसिमल जो लगा था अब यहाँ से हटाएंगे जब, तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 और डेसिमल के बीच में कितने शून्य आते हैं, ठीक है। तो ये शून्य हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 शून्य आ रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसे हम आसानी से इतना करना ही ना पड़ता, हम सीधा आंसर दे सकते थे। वो कैसे, वो इस प्रकार कि हम देख रहे हैं कि बटे में 10 की पावर 28 है और हमें कहा गया है कि 9 के बाद के ज़ीरो काउंट करने हैं, तो यहाँ पे एक डिजिट हमें पहले से दिया गया था, तो बाकी के डिजिट क्या हो जाएंगे, शून्य होंगे। तो हम सिंपली 28 में से 1 माइनस कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 27 शून्य होंगे, ठीक। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और इसे आप एक्सरसाइज कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।